अच्छे संबंध के लिए आवश्यक कई कौशलों में से एक कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। वह है बिना संबंध के जीने की क्षमता। केवल वे लोग जो अकेले रहने की संभावना से पूरी तरह से शांति बना चुके हैं, प्रेम में समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक दृढ़ विश्वास के साथ शांति, स्थिरता और साहस रख सकते हैं, या रिश्तों के बाहर उन कई महीनों, यहां तक कि वर्षों या दशकों को सहन कर सकते हैं जो सही व्यक्ति के प्रकट होने में लग सकते हैं। केवल अगर हम जानते हैं कि हम अकेले जीवित रह सकते हैं, तभी हम किसी साथी से बदलाव की मांग करने का आत्मविश्वास रख सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि हम इसे सच में चाहते हैं। हमारी अंतिम चेतावनियां नकली नहीं हो सकती। हमारे साथी के पास यह छठी इंद्रिय होती है कि वे हमें कितना धक्का दे सकते हैं इससे पहले कि हम दूर चले जाएं। और अगर हम कभी नहीं कर सकते, अगर हम अकेलेपन से अधिक दुर्व्यवहार से डरते हैं, तो हमारे साथ अंतहीन खिलवाड़ किया जा सकता है। हमें हमेशा इस बात से अवगत रहना चाहिए कि हमें बाहर निकलने की आवश्यकता हो सकती है, केवल उन परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए जिनका अर्थ है कि हमें कभी इसकी आवश्यकता नहीं होगी। हमें एक ऐसे राष्ट्र की तरह होना चाहिए जो हर साल एक सैन्य अभ्यास करता है, न कि इसलिए कि उसे पता है कि उस पर हमला होगा, बल्कि इसलिए कि हमले की संभावना को कम किया जा सके। यहां तक कि सबसे अधिक आरामदायक स्थिति में भी समझदार प्रेमी जानते हैं कि उन्हें अभी भी एक रूपक भागने वाले बैग का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है जो वे बिस्तर के नीचे रखते हैं। इसी तरह डेटिंग के दौरान हमें लगातार अकेलेपन के साथ शांति बनानी चाहिए, ताकि हमारे पास यह स्पष्टता हो कि हम उन व्यक्तियों को एक के बाद एक, डेट के बाद डेट मना कर सकें जो हमें पर्याप्त रूप से आकर्षित या रुचिकर नहीं लगते। केवल अगर हम अपनी कंपनी सहन कर सकते हैं तो हम गलत लोगों की सहायता के लिए खुद को मनाने से बचेंगे और अकेले मरने के डर को अपनी जिंदगी खराब करने से रोकेंगे। उसी समय जब तक हम अपने युग के एक प्रमुख भावुक नारे से आगे नहीं बढ़ते, तब तक हम कभी भी अकेलेपन के साथ शांति नहीं बना पाएंगे कि अकेला होना मजेदार, संतोषजनक या दिलचस्प हो सकता है। जब तक हम ऐसे घिसे पिटे विचारों के साथ चलते रहेंगे, हम जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक कष्ट उठाएंगे। हम न केवल अकेले होंगे बल्कि इस बात पर शर्मिंदा भी होंगे कि अकेला होना कितना भयानक है। हमें सच्चाई को बिना झिझक स्वीकार करना होगा। अकेला होना भयानक है, बेशक है उबाऊ, डरावना, निराशाजनक और अलग थलग करने वाला। फिर भी अकेलेपन को स्वीकार करने और उससे ठीक से निपटने का हमारा सबसे अच्छा मौका यह है कि हम इसके बारे में कोई भ्रम न पालें। पूरे बिस्तर पर अकेले होने या रात के 3 बजे जोर से संगीत बजाने में कुछ भी दिलचस्प नहीं है। डेटिंग की प्रक्रिया मानसिक थकावट का एक तेज रास्ता है, लेकिन एक बार जब हम इस उदासी को स्वीकार कर लेते हैं तो यह हमें हर मोड़ पर चौंकाना या अपमानित करना बंद कर देगा। अपनी सारी भयानकता के बावजूद अकेलापन हमेशा उस विकल्प से बेहतर होता है जो एक अपरिपक्व, बदलते रूप, आत्म अवचेतन, सीमा रेखा वाले व्यक्ति के साथ खराब संबंध है। फिर से लिविंग रूम के फर्श पर बैठकर अपनी किस्मत पर रोना बेहतर है, बजाय इसके कि एक जिद्दी, धोखेबाज, घमंडी साथी को सही तरीके से प्यार करने के लिए मनाने की कोशिश करें। कम से कम अकेलापन हमें भविष्य से वंचित नहीं करता। कम से कम हर पल इसमें कुछ बेहतर होने की संभावना होती है। हमें अकेले होने से बहुत नफरत करनी चाहिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि इसे संयम और स्थिरता से सहन करना हमारे योग्य भविष्य का अंतिम गारंटर है।